हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। तो आपके डीबीटी 2025 का जो नोटिफिकेशन है उसे रिलीज कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यू कैन सी हियर कि ये वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है पहला वाला, दैट इज कॉल फॉर एप्लीकेशन फॉर बेट 2025, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो 2025 का जो है कॉल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं ना, तो आपके सामने ये पर्टिकुलर पीडीएफ ओपन हो जाएगा, जो कि फिलहाल में 2 पेजेस का है, ठीक है। अगर हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो चलिए जरा से समझ लेते हैं की डेट्स में क्या क्या मेंशन करके रखा है। ओके, की डेट्स इन्होंने अपडेट नहीं किया है, ये पुराना वाला ही है। तो यानी कि हम पहले क्या करते हैं, इन्होंने जो ये पीडीएफ अपलोड किया है ना, पहले इसको हम देख लेते हैं, ठीक है, वन बाय वन। ओके, तो यू कैन सी हियर कि ये 2025 के लिए रिलीज किया गया है। अगर आपको पता नहीं है कि डीबीटी या बेट का एग्जाम से आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, तो जिस तरीके से आपके सीएसआई नेट का एग्जाम होता है, जिसमें कि जेआरएफ है, आईसीएमआई का एग्जाम है, उसमें भी जेआरएफ का पोस्ट है। तो ये मेनली जो है, अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं ना, तो बिल्कुल जेआरएफ के बराबर जो है आपको स्टाइपेंड मिलता है ड्यूरिंग योर पीएचडी। तो आप जो है इस डीबीटी एग्जाम को क्लियर करके पीएचडी कर सकते हो। तो एक ही सिर्फ मोड नहीं है पीएचडी में एंट्री लेने का। जैसे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएसआईआर के द्वारा ही आप पीएचडी कर सकते हो, आप डीबीटी क्लियर करके भी पीएचडी कर सकते हो, क्योंकि ये भी जीआरएफ का ही एग्जामिनेशन है। आप आईसीएमआर क्लियर करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं डीबीटी के बारे में। तो ऐसे बच्चे जो कि एक तरीके से सीएसआईआर टारगेट कर रहे हैं, वो एक तरीके से मैक्सिमम बच्चे जो है डीबीटी भी टारगेट करते हैं। कि मान लीजिए अगर सीएसआर नहीं भी हो रहा है, तो डीबीटी अगर हो जाता है, तो कोई तो एक ऐसी फेलोशिप, और ये भी आपकी खुद की फेलोशिप होती है, तो आप कोई तो आपके पास एक ऐसी फेलोशिप होती है जिसको कि आप एक्टिवेट करके जीआरएफ में खुद को इनरोल कर सकते हो, पीएचडी के लिए इनरोल कर सकते हो। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट, बेट के नाम से भी इसको जाना जाता है, 2025, ठीक है। सो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, थ्रू द नोडल एजेंसी रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज आरसीबी Faridabad, is conducting BET 2025. Application are invited from the bona fide Indian citizen residing in the India for the award of DBT Junior Research Fellowship, इसको DBT JRF भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जो आपको रिजल्ट मिलता है ना, वो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के हिसाब से मिलता है। जिसमें कैटेगरी 1 में जो कैंडिडेट का नाम आता है ना, वो मेनली जीआरएफ के लिए एलिजिबल होते हैं, और कैटेगरी 2 में जो है आपको अलग अलग टाइप के जो प्रोजेक्ट्स रिलीज किए जाते हैं ना, उस पे आपको एक तरीके से एनरोल किया जा सकता है, अगर इस टाइप की कुछ वैकेंसी निकलती है तो यहाँ पे बोला है दी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड अंडर द कैटेगरी 1 विल बी एलिजिबल टू अवेल द फेलोशिप एट एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द इंडिया वेयर द कैंडिडेट इनरोल फॉर पीएचडी प्रोग्राम। तो अगर आपका कैटेगरी 1 में नाम आता है, जब आप एग्जाम दे देते हो, तो अगर आपका नाम कैटेगरी 1 में आता है, तो आप पीएचडी प्रोग्राम के लिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में खुद को इनरोल कर सकते हो। लेकिन जो कैंडिडेट्स कैटेगरी 2 में आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है अपॉइंट किए जाते हैं डीबीटी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें कि उनको फेलोशिप नेट और गेट के बराबर ही मिलती है। और कैटेगरी 1 में तो ऑब्वियसली जो जीआरएफ की फेलोशिप अनाउंस करके रखा गया है वही मिलती है, जो कि जीआरएफ में लगभग 37,000 है। एंड उसी के अकॉर्डिंग जो है एसआरएफ के लिए जब आप मतलब कि एक तरीके से मतलब कि जब आपका एसआरएफ हो जाता है, तो उस टाइम पे आपका जो स्टाइपेंड होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अराउंड 42,000 के करीब आपको वहां पे देखने को मिलता है। तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है कि कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 दो हिसाब से जो है आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लेते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं। आपको जो है टीचिंग पाठशाला पे ये भी जानने को मिल जाएगा, जैसे कि अगर आप इन केस कंपेयर करना चाहते हैं कि डीबीटी और सीएसआर का सिलेबस में क्या डिफरेंस है या कितना कॉमन है सब कुछ, तो इस टाइप की कंपैरिजन वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, दैट इज डीबीटी वर्सेस सीएसआईआर, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप डायरेक्टली जो है यूट्यूब पे डीबीटी वर्सेस सीएसआईआर लिख के आगे टीचिंग पाठशाला लिख सकते हो, तो आपको वीडियो रिकमेंड हो जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में समझ लेते हैं। बैचलर्स, जिसमें कि बीई, बीटेक, एमबीबीएस, या फिर मास्टर्स जैसे कि एमएससी, एमटेक या एमवीएससी, एम फार्मा, इंटीग्रेटेड एमएससी, एमटेक इन एनी डिसिप्लिन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेस और एनी अलाइड एरिया ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो अगर आपका बैचलर है, ये बैचलर होना चाहिए, या फिर मास्टर है जो कि यहाँ मेंशन करके रखा है, तो चाहे वो लाइफ साइंस में हो या बायोटेक्नोलॉजी में हो या फिर कोई और अलाइड एरिया में हो, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट एडमिटेड इन एमएससी, एमटेक, एमवीएससी, एमएससी प्रोग्राम सपोर्टेड अंडर द डीबीटी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम शेल बी एलिजिबल टू अप्लाई। और अगर आप जो है
ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मास्टर अभी फिलहाल में चल रहा है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हु आर येट टू अपीयर इन द फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन और अवेटिंग द रिजल्ट ऑफ फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। और अगर आप फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और आप वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मार्क्स जो चाहिए वो चाहिए 60% मार्क्स फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी, 55% मार्क्स फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स, या फिर ग्रेड अगर आपका होता है तो ग्रेड भी इसी के इक्विवेलेंट चाहिए। किसमें? जो भी डिग्री आपने होल्ड किया है उसमें, ठीक है। एज लिमिट जो है अप टू 28 ईयर्स ऑफ एज लिमिट बोला गया है एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। एज का रिलैक्सेशन 5 इयर्स का दिया गया है, that is up to 33 years, that is for SC ST differentially abled women candidates, and up to 3 years, that is 31 years for the OBC। तो OBC के लिए एज के रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग उनका 31 इयर्स हो जाता है और SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट के लिए इट इज 33 इयर्स। डिटेल ऑफ द अवार्ड आप यहाँ पे एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, कैसे क्या क्या रूल दिया गया है, इसको हम उतना डिटेल में नहीं देखेंगे आप, लेकिन फिर भी देख सकते हैं। स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे एज अ जेआरएफ यानी कैटेगरी 1 में अगर आपका नाम आता है तो आपको जो है 37,000 पर मंथ जो है 2 साल के लिए एज अ जेआरएफ ये स्टाइपेंड दिया जाएगा। और जब आपको एक तरीके से प्रमोट कर दिया जाएगा एसआरएफ के लिए तो आने वाले 3 साल के लिए आपको 42,000 पर मंथ जो है दिया जाएगा। एंड ऑब्वियसली इसमें जो है अलग अलग तरीके के कॉन्टिजेंसी वगैरह एचआरए ये सब जो है ऑब्वियसली बाद में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये भी मेंशन है that is additionally a DBT JRF or SRF is entitled to avail HRA and rupees 30,000 contingency per annum on a pro rata basis। ओके, अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस आपको इन्हीं की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन ये रहा, दैट इज rcb.res.in। इस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है, वहां पे आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा इसका मैंने कंपैरिजन वीडियो बना के रखा है कि डीबीटी के सिलेबस में और सीएसआर के सिलेबस में कितना डिफरेंस है या कितनी सिमिलैरिटी है, ये मैंने ऑलरेडी बता के रखा है, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पे। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आपको जो है राइट या लेफ्ट साइड में जो है अगर आप देखेंगे इस वीडियो पे तो वहां पे भी जो है लिंक आपको देखने को मिल जाए, क्लिकेबल लिंक होगा, तो उससे भी आप एक रफ आइडिया लगा सकते हैं। क्योंकि ये जानना जरूरी है कि अगर आप डीबीटी के एग्जाम में बैठ रहे हो ना तो कितना परसेंट सिलेबस अलग है, ये जानना जरूरी है, ठीक है। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में ही आएगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए में जो है 50 कंपलसरी एमसीक्यू होंगे जो कि 10+2 लेवल के हो सकते हैं, और सब्जेक्ट जो है ये सब कुछ हो सकता है, जिसमें आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे, एक तरीके से देखा जाए 3 मार्क्स दिए जाएंगे यहाँ पर एज अ पॉजिटिव मार्क्स, और अगर आपकी गलत होती है तो उस केस में नेगेटिव मार्क्स जो है 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। अनआंसर के लिए 0 मार्क्स रहेगा। सेक्शन बी में टोटल आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे, और वो जो 150 क्वेश्चन होंगे मतलब कि एक क्वेश्चन को देखा जाए तो वो 3 मार्क्स का होगा, एंड देयर विल बी अ नेगेटिव फॉर ईच इनकरेक्ट ऑप्शन, दैट इज 1 मार्क्स। और 1 मार्क्स का जो है यहाँ पे आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए, यानी सेक्शन बी में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है, और इसमें जो है -1 नेगेटिव होगा। यहाँ पे जो है सेक्शन बी में आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा, और यहाँ भी -1 देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी जो है, आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको जानने को मिल जाएगा। टीएडीए कोई भी आपको पे नहीं किया जाएगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑब्वियसली आपको ऑनलाइन ही भरना है, कहीं पे भेजना नहीं है। तो आप जो है इस पर्टिकुलर दैट इज मेल आईडी इस पर्टिकुलर लिंक पे दैट इज dvtbet2025.ntaonline.in, ठीक है, या फिर www.nta.ac.in इस पे विजिट करके जो है आप डायरेक्टली फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पे अच्छा एप्लीकेशन फी काफी हाई रख दी है इन्होंने, 1300 रुपए जो है यहाँ पे जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए रखा गया है, जबकि SC ST PWD को 650 यहाँ पर पे करना है। ये है आपका एप्लीकेशन फी। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 28 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग डेट इसका 28 मार्च रहने वाला है। इसके अलावा जो है फी का सबमिशन भी 28 मार्च लास्ट रहेगा। करेक्शन जो है ऑनलाइन ही हो सकता है, और वो 30 से 31 मार्च के बीच में ओपन हो सकता है। और एग्जामिनेशन आपका 13 मई 2025 को जो है ये एग्जाम का डेट रखा गया है। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन एज वेल एज सारा हमने देखा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी सब चीजें क्या हैं, क्या स्टाइपेंड रहेगा,
सिलेबस के लिए मैंने कहा जैसे कि आप अलग से जो इस वीडियो अवेलेबल है उसको भी आप देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको चाहिए कि हाँ, एक बार मैं इन्होंने जो अभी सिलेबस यहाँ अपलोड किया है मैं एक बार चेक करूँ कि हाँ उसमें कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल पे भी आपको डीबीटी रिलेटेड बहुत सारे जो है कंसेप्ट रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप हमारे साथ डीबीटी के लिए पढ़ना चाहते हैं, पेड क्लास लेना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्सेज को जो है वेदमी ऐप से सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।